बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 13 करेंगे, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि नाम है चैप्टर का साउंड। अब साउंड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, साउंड कहते हैं आवाज़ को। यानी इस पूरे चैप्टर में हमने आवाज़ के बारे में ही पढ़ना है, साउंड के बारे में पढ़ना है कि साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, साउंड की नेचर क्या होती है, साउंड को हम कैसे प्रोपोगेट करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट करवा सकते हैं, साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अब हमने सबसे पहले तो साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसकी नेचर क्या होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए, क्या मीडियम हमें चाहिए, किस चीज़ से हम साउंड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवा सकते हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी नेचर और प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नेचर क्या होती है, इसको कैसे प्रोपोगेट मतलब कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैला सकते हैं, जा सकते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड पढ़ेंगे, साउंड की खसूसियात के बारे में कि क्या क्या खसूसियात होती हैं। जैसे कुछ आवाज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा चुभने वाली लगती हैं और कुछ जो होती है जो आपको बहुत भारी लगती हैं, तो उनकी बेसिकली वो उसकी पिच पे डिपेंड करता है कि वो कैसी है। तो वो उसकी खसूसियात होती है कि वो भारी है, हल्की है, चुभने वाली है, तेज़ है, कैसी है, ये सब कुछ इसकी खसूसियात में आता है। जैसे उसकी डिपेंड करता है पिच कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, लाउडनेस, उसकी इंटेंसिटी, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खसूसियात है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इको भी कहते हैं। इको का मतलब होता है गूंज, कि जब बिल्कुल कोई खाली कमरा होता है या वैसे आप बोलते हैं तो आपको गूंज एक सुनाई देती है, वो ये आवाज़ टकरा के दोबारा आपको बार बार सुनाई देती है, उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या स्पीड होती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। नॉइस पोल्यूशन यानी जो आवाज़ है उससे नॉइस कैसे पैदा होता है, शोर कैसे प्रोड्यूस होता है और उसको शोर की क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या असरात होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अकॉस्टिक प्रोटेक्शन यानी इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे हम शोर को कम कर सकते हैं, किन किन मटेरियल का इस्तेमाल करके शोर को कम किया जा सकता है। और ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज यानी कौन सी ऐसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज है जो इंसानी कान आसानी से सुन सकता है, बच्चे कौन सी आवाज़ को आसानी से सुन सकते हैं, बूढ़े कौन सी सुन सकते हैं, कौन सी नहीं सुन सकते, उसकी क्या रेंज होती है, किस रेंज तक उस आवाज़ को सुना जा सकता है, तो ये सारा कुछ। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस सारे चैप्टर को पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा होगा, ये टोटल इसमें बोर्ड पेपर जो आपका है उसमें टोटल 8 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर के अंदर से आता है, जिसमें 2 आते हैं आपके MCQs और 3 आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के, यानी 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन 3 और 2 MCQ, टोटल 8 नंबर का पेपर आता है, लॉन्ग इसमें से नहीं आता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे बारी बारी। अब सबसे पहले हम सिर्फ फर्स्ट इसका जो हमारा कंटेंट है वो है साउंड, आवाज़ के बारे में कि आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उसकी हम एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव करवा सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए, ये सारा आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साउंड की डेफिनेशन कि साउंड होती क्या है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी की ही एक किस्म है, ये एनर्जी होती है विच ट्रैवल जो कि ट्रैवल करती है तो मीडियम किसी मीडियम के जरिए इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में। व्हेन साउंड फॉल्स, जब साउंड किसी भी ऑन द ईयर मेम्ब्रेन, हमारे ईयर के अंदर एक मेम्ब्रेन जिसे झिल्ली कहते हैं, झिल्ली में एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसके ऊपर जाके आवाज़ पड़ती है तो वो हमें सुनाई देती है। व्हेन साउंड फॉल्स ऑन द ईयर मेम्ब्रेन, जब आवाज़ ईयर मेम्ब्रेन पे पड़ती है, इट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं, हमारे सुनने की सलाहियत जो है वो
पैदा होती है। तो साउंड बेसिकली क्या है, साउंड एक एनर्जी है, ठीक है, और वो एनर्जी ट्रैवल करती है, उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और जो मीडियम जिसके अंदर से वो आवाज़ गुजर के जाती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ये पीछे हमने पढ़ा था चैप्टर में कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी होती है जिसकी डायरेक्शन वेव्स की डायरेक्शन के पैरेलल होती हैं, उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है, या इनको मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हैं साउंड वेव्स को। तो साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल या लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होती है, और ये एक किस्म की एनर्जी होती है जो पर ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम में से, और जब ये हमारे कान के ईयर मेम्ब्रेन पे पड़ती है तो उस वक्त हमें जो है ये सुनाई देती है। अब साउंड का तो पता चल गया ये एनर्जी है, अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, कि इसको कैसे पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड को कैसे हम पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो सबसे पहले वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत होती है, दूसरे नंबर पे ट्रांसमिटिंग मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और तीसरा नंबर पे हेयरिंग डिवाइस। तो साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, किसी ट्रांसमिटिंग मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और हेयरिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। वाइब्रेटिंग बॉडी में क्या बुलाना है कि बॉडी कोई भी है जब उसको वाइब्रेट किया जाएगा तो उससे ही साउंड प्रोड्यूस होगी। अब वाइब्रेटिंग बॉडी यहाँ से हम देखते हैं कि हमेशा बॉडी को वाइब्रेट करवाने से ही साउंड प्रोड्यूस है। जब तक कोई बॉडी हमारे पास नहीं होगी, हम उसको वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस होगी तो उसके अंदर साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें हमेशा एक वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। ये हमारी एक एक्टिविटी है। ट्यूनिंग फॉर्क अपनी इस तरह का बना होता है, अक्सर लेबॉर्ट्री में ये मौजूद होता है। ये इस तरह से यू शेप का बना होता है, नीचे इसका ये स्टैंड लगा होता है, और इसको जब किसी भी चीज़ के ऊपर मारा जाता है तो क्या उससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है जो हम सुन सकते हैं। अगर हम इसको हाथ से टच करें तो वो वाइब्रेशन हमें फील भी होती है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या एक्टिविटी करते हैं कि इस ट्यूनिंग फॉर्क को ले लेते हैं और इसको किसी भी रबर हैमर के ऊपर जो है वो मारेंगे। ये रबर हैमर है, ये हैमर की तरह बना होता है, आगे इसके ये रबर का एक पैड लगा होता है। तो जब इसको हम रबर पैड के ऊपर मारते हैं तो इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। तो आवाज़ जो है वो फिर हम उसको, ये जो यहाँ पे ये जिसको लगे हुए हैं इसको इसके प्रॉन्स कहा जाता है, यानी आर्म्स के। तो इन आर्म्स की वाइब्रेशन की वजह से ये साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो ये किस्म की हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी है जिसको हमने वाइब्रेट करवाया है, वाइब्रेट करवा के जिससे हमने साउंड को प्रोड्यूस करवाया। तो साउंड हमेशा क्या जरूरत होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर हम गिटार की एग्जांपल लें तो गिटार से भी आवाज़ को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें एक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस तरह के यहाँ पे इसके ये स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से साउंड इसके अंदर प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से। इसके अलावा स्कूल की घंटी है, आपने अक्सर देखा होगा इस तरह से एक आयरन की या लोहे की एक प्लेट सी बनी होती है और एक उसका आपके पास हैमर टाइप एक चीज़ होती है। जब उसको मारते हैं उसके ऊपर तो उसकी वजह से वाइब्रेशन पैदा होती है, फिर वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो ये हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडीज ही हैं जिनकी वजह से हम आवाज़ को जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं या सुन सकते हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें आवाज़ को प्रोड्यूस करवाने के लिए। वो मैकेनिकल एनर्जी की साउंड एनर्जी में चेंज होती है और वो आवाज़ हम जो है वो सुन सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है ट्रांसमिटिंग मीडियम, यानी किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत ज़रूर होती है आवाज़ को प्रोड्यूस करवाने के लिए। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो किस वजह से जा रही है, हवा एक मीडियम है जो हर वक्त हर जगह मौजूद होती है। अगर ये हवा मौजूद ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो जाए तो हम आवाज़ को नहीं सुन सकते। तो आवाज़ को प्रोड्यूस करवाने के लिए, सुनने के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत जो है वो ज़रूर पड़ती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हियरिंग डिवाइस, यानी सुनने की डिवाइस, यानी किस वजह से आवाज़ को हम सुन सकते हैं।
तो ऐसी डिवाइस जिसकी वजह से आवाज़ को सुना जा सकता है उसको हेयरिंग डिवाइस कहा जाता है। अगर हम बात करें हमारे ईयर की, तो ईयर एक नेचुरल हेयरिंग डिवाइस है, हम इससे आवाज़ को आसानी से सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी आर्टिफिशियल डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से आवाज़ को सुना जा सकता है, उनको हेयरिंग डिवाइस कहा जाता है। तो ट्रांसमिटिंग मीडियम के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि वाकई ही वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, वैक्यूम में आवाज़ पैदा नहीं होती। तो ट्रांसमिटिंग मीडियम का मतलब है कि किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है साउंड को ट्रांसमिट करवाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आवाज़ को हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। यहाँ से हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि साउंड जो है वो मीडियम से बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास एक ये ग्लास वेसल है, यानी शीशे का एक बंद बिल्कुल बर्तन है, एयर टाइट है, इसके अंदर हवा भरी हुई है। उसके अंदर हमने रबर बैंड की मदद से एक घंटी को लटका देना है और उसी के साथ एक वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप से हम क्या करेंगे, इस हवा को इसके अंदर से निकाल सकेंगे, और साथ ही एक स्विच लगा हुआ है जो बेल को ऑन या ऑफ करेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर हवा भरी हुई है इस ग्लास वेसल के अंदर, यहाँ से जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो इस बेल के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होगी, और वो आवाज़ जो है वो आसानी से क्लियरली जो है वो सुन सकेंगे जब ये बेल वाइब्रेट करेगी। अब आपने क्या करना है, इस वैक्यूम पंप की मदद से इस एयर को रिमूव करवाना है, इसके अंदर से निकालना है। तो जो जो एयर इस पंप के जरिए निकलती जाएगी तो आप देखेंगे कि उसी घंटी की आवाज़ जो है वो आहिस्ता होती जाएगी, पहले थोड़ी कम होगी फिर आहिस्ता होगी, इसी तरह आहिस्ता होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल इस आवाज़ जो है वो घंटी की आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एयर सारी की सारी अब इसके अंदर से रिमूव हो चुकी है, ये बिल्कुल वैक्यूम में आ चुका है। इस वैक्यूम पंप की मदद से हम इसकी हवा को निकालते जाएंगे और आप देखेंगे कि जो जो हवा इसमें से रिमूव होती जाएगी इस घंटे की आवाज़ भी आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी, मध्यम होना शुरू हो जाएगी। पहले थोड़ी मध्यम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ कम होना शुरू हो जाएगी, और जब बिल्कुल इसमें से हवा सारी निकल जाएगी तो इस आवाज़ घंटी की आना बंद हो जाएगी, और जब घंटी की आवाज़ बंद हो जाएगी तो हमें पता चलेगा कि अब ये इसमें से रिमूव हो चुके हैं, बिल्कुल ये वैक्यूम है, जिसकी वजह से ये आवाज़ घंटी की हमें सुनाई नहीं देगी। तो इस एक्टिविटी से ये साबित हो जाएगा कि साउंड वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती, एयर या किसी और मीडियम की जरूरत हमें पड़ती है साउंड को ट्रांसमिट करवाने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।